भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर का नैरेटिव आपको यहां पर देखने और सुनने के लिए मिलता है। आज भी बिहार में कई नेताओं की रैली थी और वहां से जो बयान आए हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं और लगातार विपक्ष आमने सामने है बयान को लेकर। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में 3 बंदर हैं, वानर हैं, जिनका एक का नाम अप्पू, टप्पू और चप्पू है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। जैसे ही बयान योगी आदित्यनाथ ने ये पब्लिक डोमेन में दिया, जो विपक्ष के नेता हैं उन पर हमलावर हुए, कांग्रेस की तरफ से भी कटाक्ष शुरू हो गए। इस बीच प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंची थी और उन्होंने भी कहा कि 10,000 रुपए वाली जो स्कीम है उसमें महिलाओं को जो एनडीए गठबंधन है वो ठग रहा है। उन्होंने कहा कि 65 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया। सरकार ने इन 65 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं से महरूम रखा है, उससे अलग रखा है और यह सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी। इस बीच एक और बयान देखने को मिला। दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए हैं। महुआ से चुनाव तेज प्रताप लड़ रहे हैं और वहां पर जब चुनाव प्रचार के तेजस्वी पहुंचे तो उन्होंने जनता के बीच कहा कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पार्टी में सब एक बराबर होते हैं, जनता माई बाप होती है। और जैसे ही तेजस्वी का यह बयान आया, तेज प्रताप यादव ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरे नादान भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जनता सबसे बड़ी होती है। तो अभी तक 2 परिवारों के बीच में जो मनमुटाव था अब वो सतह पर आ गया है, वो दिखने लगा है। बड़े भाई बनाम छोटे भाई के बीच की जो राजनीति है वो भी अब दिखने लगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से तेजस्वी की बातों का बयान दिया उससे लगता है कि तेजस्वी की कहीं बात उन्हें नागवार गुजरी है, वो नाराज हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार पहुंचे थे। उन्होंने भी बिहार में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए काम किया, लेकिन पहले की सरकार जो थी वो जंगल राज का शिकार बिहार हो गया था। यहां पर डेवलपमेंट नहीं होते थे, चोरी चकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत बहुत खराब था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब थी। लेकिन वहीं अब इंडी गठबंधन के लोग भी लगातार प्रहार कर रहे हैं कि 20 सालों में बिहार की हालत बहुत खराब कर दी एनडीए ने और यहां भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। बिहार की सियासत में कौन सिरमौर होगा, किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी, बस कुछ दिन और बाकी हैं। उसके बाद 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 14 तारीख को यह क्लियर हो जाएगा कि आखिर एनडीए की सरकार बन रही है या इंडी गठबंधन यानी विपक्ष की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।